नहीं, लेकिन वो बड़ा होता जाएगा बक्से में, और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा बक्सा तोड़ के बाहर आ जाएगा और पहले से ज्यादा तंग करेगा। लेकिन अगर हम मसीह में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे परमेश्वर के वर्ड के द्वारा कि जो कुछ तू खोएगा तू 100 गुना पाएगा। तू चिंता मत कर, लोग तुझे कहां कहां घसीटेंगे, पर मेरे नाम में तुझे ऐसा मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा तुमको बोलेगा तुमको क्या बोलना है, तुम गवाही दोगे मेरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो तुमने गवाया है मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। या तो आप ये रास्ता आत्मिक हथिया सकते हैं, इस रास्ते पे चल सकते हैं, या फिर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चल सकते हैं। आमीन। लाइफ में वही विक्टर है, वही जीतता है जिसने अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन देखा है कि वो क्या कहता है। आमीन। मूसा ने ये नहीं कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे थत्थापन से आजाद नहीं करता तो मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने प्रभु को बोला, परमेश्वर मैं भद्दा हूं मुंह का। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मुझे मालूम है, मैंने तुझे ऐसा बनाया है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। मैंने अपनी लाइफ में जब जब विरोध को, सताव को या किसी परीक्षा को देखा है, जो किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि बढ़ने की वजह से है, तब तक मैंने आत्मा को ऐसे फ्लो होते देखा है, प्रीच में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, ताकत में, सामर्थ में। क्योंकि उसने कहा मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में क्या होती है, सिद्ध होती, परफेक्ट होती। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तक मैं सामर्थी होता हूं, बलवंत होता हूं। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं, लेकिन हम निर्बलताइयों में घमंड कहां करते हैं, हम तो कंप्लेंट करते हैं। हम तो अपनी परिस्थितियों में समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर मुझे इन चीजों से क्यों गुजार रहा है, मैं क्यों निकल रहा हूं, क्यों निकल रही हूं। आपको स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी है। जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनका कारण आत्मिक आंखों से समझना है। अगर बंद है तो खुदावंद खोल देगा, बंद है तो बाइबल पढ़ो खुल जाएंगी, बंद है तो चर्च अटेंड करो खुल जाएंगी। उसके बाद आप उन्हें देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। और जो हल परमेश्वर देगा परमानेंट होगा। जो हल परमेश्वर देगा वो सदा का होगा, वो आनंददायक होगा, वो इज्जत वाला होगा। आमीन हो चाहे ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी परिस्थितियों को वचन से हैंडल कर। आमीन। आपको डिस्करेज नहीं होना, आपको निराश नहीं होना जब आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा। बाइबल कहती है एलीशिबा जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर यूहन्ना के साथ हुई। अगर वो आपको कुछ चीजों के लिए वेट करवा रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट गाड़ी को वो तैयार कर रहे हैं। आम गाड़ियां 2-4 दिन में तैयार हो जाती हैं कंपनी में, एक दिन 2-2 दिन में। लेकिन जो रोल्स रॉयस है उसे तैयार होने में टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं। हाथ से पेंट होती, करोड़ों की। जब परमेश्वर किसी चीज में आपका इंतजार करवाता है ना, वो आपके लिए कोई बेस्ट चीज तैयार कर रहा है। क्या आप वो लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं वो सांप खा जाए और आपके बरामदे में पड़ा हो पेट फुला के? हाँ, उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। कहता लगातार मांगना, लगातार खटखटाना जब तक तुम्हें वो चीज मिल ना जाए। और दूसरा, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को देखना और अपनी लाइफ की सिचुएशन को स्पिरिचुअल आईज से देखना है तुम्हारे लिए जरूरी है। आमीन। आपका पति अभी भी नशे करता है तो क्या करेंगे आप? 2 ऑप्शन है, या तो लड़ेंगे उससे, या तो खींचेंगे, या प्रेयर में और बढ़ेंगे, अपनी सिचुएशन को स्पिरिचुअली हैंडल करेंगे, बाइबल में जाएंगे, घुसेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे, अपने जीवन की कमियां भी निकालेंगे। एक दिन झुकना पड़ेगा शैतान को, कोई हल नहीं है उसके पास। झुकना पड़ेगा उस बीमारी को, उस गरीबी को। आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी है चर्च।
हालेलुया। अपने हाथों को उठा के मनन करो, ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर मैं अपनी परिस्थितियों को आत्मिक रीति के साथ हैंडल करूंगा। अपने हाथों को उठा के मांगो ऊंची आवाज में। हाथों को उठा के, परमेश्वर आज से मैं अपनी सिचुएशंस को आत्मिक रीति के साथ हैंडल करूंगा। मांगो ऊंची आवाज में। आया ना? तो परमेश्वर ने कहा, शैतान ने कहा था कि अय्यूब तेरा भय जो है वो बिना लाभ के नहीं मानता। तूने उसके काम पर बरकत दी है, परिवार पर बरकत दी है, वो तेरा डर मानता है। जिस दिन तू अपना हाथ उठा लेगा, तेरा डर मारना बंद करके दे, गालियां निकालेगा तेरे को। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जा उसके कारोबार को, उसके घर को, उसके परिवार को छू सकता है तू, लेकिन उसके शरीर को नहीं छूना। एक ही दिन में उसके बच्चे मर गए, एक ही दिन में उसके ऊंट, उसके घोड़े, उसके सारे जानवर चले गए। आप जानते क्या? युद्ध परमेश्वर का है। किसका है? अब ध्यान से समझना, युद्ध किसका है? शैतान यह साबित करने में लगा है कि ये बंदा जब परिस्थितियां आएंगी तो तुझ में खड़े नहीं रहेंगे। और परमेश्वर शैतान को यह दिखाना चाहता है कि इन परिस्थितियों में ये मुझसे वफादार रहेगा। सुनो मेरी बात, जो अय्यूब की लाइफ में हुआ वो पहली घटना नहीं थी या आखिरी नहीं थी। शैतान ने कहा यीशु मसीह को, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोल या क्या बन जाएं। रोटी क्यों मांगी उसने उस समय? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? फास्टिंग चल रही थी। यीशु मसीह को भूख लगी थी और शैतान ने परमेश्वर की परिस्थिति को ही इस्तेमाल किया और कहा इन पत्थरों को बोलिए क्या बन जाएं। शैतान को मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आप ही की लाइफ की परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं या उसको परखें। और परमेश्वर ये चाहता है कि उन परिस्थितियों में हम शैतान की ना सुन के परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें ताकि हम ब्लेस हो सकें। अब ब्लेस होना या ना होना ये ना तो शैतान के हाथ